ऑलराइट गाइस, वेलकम बैक एवरीवन। जहाँ पे आज हम क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं, जहाँ पे हमारा चैप्टर है ए विजिट टू कैम्ब्रिज। क्लास 8 की हनीडिव इंग्लिश बुक है एंड इसके क्वेश्चंस हम देख रहे हैं यहाँ पे। चलिए पहले कॉम्प्रिहेंशन चेक देखते हैं, उसके बाद वर्किंग विद द टेक्स्ट। पहला आपका क्वेश्चन है, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेक श्योर कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ठीक है, कॉम्प्रिहेंशन चेक देखते हैं। पहला आपका क्वेश्चन है विच इज़ द राइट सेंटेंस। ठीक है, जहाँ पे जो है आपको जो है ऊपर एक स्टेटमेंट दे रखी है, नीचे 3 स्टेटमेंट्स दे रखी हैं। ठीक है ना, आपको चूज़ करना है कि कौन सी जो है इस पहले वाली के साथ जो है को रिलेट कर रही है। कैम्ब्रिज वॉज माई मेटाफॉर फॉर इंग्लैंड। कैम्ब्रिज जो था मेरे लिए मेटाफॉर था इंग्लैंड। ठीक है ना, इंग्लैंड के लिए मेटाफॉर था मेरा कैम्ब्रिज। तो राइटर के लिए इस चीज़ का क्या मतलब है? राइटर के लिए इस चीज़ का ये मतलब है कि वो कैम्ब्रिज जो है वो कैम्ब्रिज समझता था कि पूरा इंग्लैंड जो है वो कैम्ब्रिज है। कैम्ब्रिज वॉज द रियल इंग्लैंड। इंग्लैंड वॉज फेमस फॉर द कैम्ब्रिज। इंग्लैंड जो है कैम्ब्रिज के लिए फेमस था। नो, कैम्ब्रिज वॉज ए रिप्यूटेड यूनिवर्सिटी इन द इंग्लैंड। कैम्ब्रिज जो थी रिप्यूटेड यूनिवर्सिटी थी इंग्लैंड के अंदर। ये दोनों फैक्ट ट्रू हैं, बट द थिंग इज़ दैट कि राइटर के लिए ये चीज़ कैसे माने रखती है। राइटर के लिए ये जो था कैम्ब्रिज वॉज द रियल इंग्लैंड, कैम्ब्रिज जो था वो असली इंग्लैंड था राइटर के लिए। ठीक है ना, तो इसके लिए कौन सा होगा हमारा? थर्ड वन। ठीक है, देन वी शो द राइटर फोन स्टीफन हॉकिंग्स हाउस। राइटर जो है वो फ़ोन करता है स्टीफन हॉकिंग के घर पे। फ्रॉम द नियरेस्ट फ़ोन बूथ, करीबी फ़ोन बूथ से। फ्रॉम आउटसाइड ए फ़ोन बूथ, एक फ़ोन बूथ के बाहर से। फ्रॉम इनसाइड ए फ़ोन बूथ, एक फ़ोन बूथ के इनसाइड से। चूँकि हमारा राइटर व्हील पे था, ठीक है ना, तो इसने जो है बाहर ही जो है वायर को खींच के जो है बाहर से ही फ़ोन बूथ से जो है फ़ोन किया था। तो इसका बी हमारा सेकंड पार्ट जो है हमारा होना चाहिए करेक्ट, फ्रॉम आउटसाइड ए फ़ोन बूथ। Then we have question number 3. Every time he spoke to the scientist, the writer felt guilty because हर बार जो हमारा आथर है वो जब साइंटिस्ट से स्टीफन हॉकिंग से जब भी बात करता था तो उसको गिल्ट फील होता था। ठीक है ना, अंदर से बुरा महसूस होता था। ऐसा क्यों था? ऐसा इसलिए था, ही वाजंट श्योर व्हाट ही वांटेड टू आस्क, क्योंकि उसको यकीन था कि अब जो है उसको क्या पूछना चाहिए। ही फोर्सड द साइंटिस्ट टू यूज़ हिज वॉइस सिंथेसाइजर। चूंकि जो हमारा साइंटिस्ट था, जो स्टीफन हॉकिंग था, वो खुद से बात नहीं कर पा रहा था, इसलिए जब भी उसको रिप्लाई करना होता था तो वो सिंथेसाइजर का जो है यूज़ करता था। ठीक है ना, तो यहाँ पे हमारा करेक्ट कौन सा होगा? बी। दैट्स वाई जो हमारा राइटर है ये गिल्टी फील करता था। ठीक है, क्योंकि उसके अंदर इतनी कवत नहीं थी कि वो ईजिली जो है इस सिंथेसाइजर को भी ऑपरेट कर पाए। ठीक है, ही वॉज फेस टू फेस विद लेजेंड, क्योंकि वो फेस टू फेस लेजेंड के साथ था। तो ये वाला नहीं है हमारा, सेकंड इसका रहेगा करेक्ट। देन वी शो द लास्ट वन, आई फेल्ट ए ह्यूज रिलीफ। ठीक है ना, मुझे जो है एक ह्यूज रिलीफ महसूस होता है इन द पॉसिबिलिटीज़ ऑफ माई बॉडीज़। मेरी बॉडीज़ को जो पॉसिबिलिटीज़ के मतलब जो चीज़ें मेरी बॉडी कर पा रही है उससे मुझे एक ह्यूज रिलीफ है। हालांकि जब इसने स्टीफन हॉकिंग को देखा उसकी बॉडी इतने काम नहीं कर पा रही जितनी बॉडी जो है इसकी रिस्पॉन्ड कर रही है हमारे आथर की। इन द गिवन कंटेक्स्ट द हाईलाइटेड वर्ड्स रेफर टू। ठीक है ना, हाईलाइटेड वर्ड्स जो हैं ये किस चीज़ को रेफर कर रहे हैं? शिफ्टिंग इन व्हील चेयर, टर्निंग द रिस्ट। ठीक है ना, स्टैंडिंग अप, वॉकिंग, स्पीकिंग, राइडिंग। स्पीकिंग राइडिंग के बारे में तो नहीं बात कर रहा, स्टैंडिंग अप वॉकिंग की तो बात नहीं हो रही। शिफ्ट कर रहा है अपनी व्हील चेयर को और टर्न कर रहा है रिस्ट टाइम देखने के लिए, तो ये पॉसिबिलिटीज़ जो है इसकी बॉडी दिखा रही है। ठीक है, तो इसका होगा पहला हमारे फोर्थ वन का। ठीक है, उसके बाद आते हैं वर्किंग विद द टेक्स्ट। ठीक है, दो जनरली हम इसको सेपरेट वीडियो में करते हैं, बट जहाँ पे एक ही वीडियो बनाएंगे हम। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, जो नीचे दिए गए क्वेश्चंस हैं इनके आंसर हम करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के 2 पार्ट हैं आपको। पहला पार्ट है आपका, डिड द प्रोस्पेक्ट ऑफ मीटिंग स्टीफन हॉकिंग मेक द राइटर नर्वस। क्या जब हमारा जो मौका मिलता है हमारे राइटर को स्टीफन हॉकिंग से मिलने का, उसकी वजह से क्या हमारा राइटर नर्वस होता है? देन उसके बाद दूसरा क्वेश्चन पूछता है, अगर इफ सो, अगर होता है, वाई, क्यों होता है? अगर हमारा राइटर जो है नर्वस होता है स्टीफन हॉकिंग से मिलने से तो क्यों होता है? ठीक है, तो जस्ट हम आएंगे नीचे, वर्किंग विद द टेक्स्ट के हमें क्वेश्चन देखने हैं। तो पहले वाला जो हमारा है इसका हमने आंसर क्या लिखा? हमने लिखा कि हमारा जो राइटर है वो नर्वस फील करता है स्टीफन हॉकिंग को मिलने से। ठीक है, यस द प्रोस्पेक्ट ऑफ मीटिंग स्टीफन हॉकिंग मेड द राइटर नर्वस। ठीक है ना, यस हमने जहाँ से लिखा है, बाकी जहाँ से लेकर ये वाली जो लाइन है जहाँ तक ये पूरी लिखी हुई है, ये देख लो आप, ये वैसी की वैसी लाइन लिखी है। जस्ट ये ट्रिक का आपको पता होना चाहिए, सिर्फ यस आपने खुद से ऐड किया। ठीक है, इफ़ सो, अगर हाँ तो क्यों, हमने इफ़ सो का यस लिख दिया है,
तो ऐसा क्यों है, क्यों उसको जो है स्टीफन हॉकिंग को मिलकर जो है नर्वस फील होती है जब इनकी मीटिंग होती है। ही वॉज सो नर्वस बिकॉज ही माइट मीट द मोस्ट ब्रिलियंट एंड पैरालाइज्ड साइंटिस्ट, ठीक है ना। वो नर्वस था क्योंकि वो मिलने जा रहा था एक बहुत ही ब्रिलियंट और एक पैरालाइज्ड साइंटिस्ट को, ठीक है ना। द ऑथर ऑफ द बिगेस्ट बुक बेस्ट सोल्ड बुक ए ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम, जिसकी सबसे बिगेस्ट हिस्ट्री जो बुक रही है, ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम जो बुक है उसने पब्लिश की है। अगर तो आप अपना आंसर साइंटिस्ट तक ही लिखेंगे तो स्टिल इट विल बी ओके, ठीक है। जैसा आपको याद रखना है, उसके बाद सेम क्वेश्चन आपने रिपीट किया, ठीक है ना, डिड के अलावा, एंड देन उसके बाद ये वाली सेंटेंस जहाँ पे लिखा, ये इसके बारे में एडिशनल जो है हमें यहाँ पे बता रहा है। इवन दो आप नहीं लिखेंगे स्टिल इट वुड बी सेटिस्फैक्ट्री, ठीक है। मूव करते हैं इसी के क्वेश्चन नंबर 2 पे। डिड ही एट द सेम टाइम फील वेरी एक्साइटेड, क्या जो हमारा आथर है उसी वक्त में जो है एक्साइटेड, खुश भी जो है होता है। इफ़ सो, अगर हाँ तो क्यों। यस ही फेल्ट वेरी एक्साइटेड, हाँ वो काफ़ी एक्साइटेड जो है महसूस करता है। तो जहाँ तक वाले का हमारा आंसर हो गया, ठीक है ना। वाई, क्यों जो है। ही रश टू ए फोन बूथ, वो जो है फोन बूथ की तरफ जो है तोड़ता है। ही पुल्ड द फोन वायर एंड फोन टू स्टीफन हॉकिंग्स हाउस। ही रिक्वेस्टेड ए मीटिंग हॉकिंग जस्ट ऑनली फॉर 10 मिनट्स, ठीक है ना। वो रिक्वेस्ट करता है मीटिंग के लिए, जस्ट 10 मिनट के लिए जो है मीटिंग के लिए वो रिक्वेस्ट करता है, ठीक है ना। देन गैस द फर्स्ट क्वेश्चन, जो ऊपर वाला हमने क्वेश्चन लिखा, जो दूसरा है वो डायरेक्टली इस वाले को आंसर नहीं कर पा रहा, ठीक है ना। डिड ही एट द सेम टाइम फील वेरी एक्साइटेड, क्या वो उस सेम टाइम पे एक्साइटेड फील कर रहा है। इफ़ सो वाई, अगर हाँ तो क्यों। इसने जहाँ पे आंसर आपका लिखा है, अगर हाँ तो कैसे, हाउ, बट ये वाला इसका आंसर नहीं होना चाहिए। इसका आंसर होना चाहिए कि इफ़ सो वाई, ठीक है ना। ही वॉज एक्साइटेड बिकॉज ही वॉज गोइंग टू मीट द ग्रेट पर्सनैलिटी ऑफ हिस्ट्री। तो ये वाला सेंटेंस आप लिखेंगे तो सफिशेंट है, ठीक है ना। इफ़ सो वाई बिकॉज he was going to meet the great personality Stephen Hawking who himself was a disabled इस तरह से आप लिखेंगे। एक डिसेबल्ड ग्रेट पर्सनालिटी से मिलने जा रहा था, दैट्स वाई वो एक्साइटेड था। तो ये वाला इसका आंसर नहीं बना था, ठीक है। मेक श्योर जस्ट हैव ए लुक ऑन दिस वन। गेस द फर्स्ट क्वेश्चन पुट टू द साइंटिस्ट बाय द राइटर, ठीक है ना। पहला क्वेश्चन आप गेस करो जो राइटर हमारा जो है पूछता है साइंटिस्ट को। द फर्स्ट क्वेश्चन आस्क्ड वाज बाय द राइटर, पहला क्वेश्चन जो हमारा राइटर पूछता है वो क्वेश्चन क्या था, हैव यू बीन वेरी ब्रेव, ठीक है ना। क्या तुम जो है काफ़ी जो है बहादुर थे। स्टीफन हॉकिंग सैड आई हैड नो चॉइस, मेरे पास कोई जो है अब चॉइस नहीं थी। डज द राइटर थिंक देयर वाज ए चॉइस, क्या राइटर को लगता है कि जहाँ पे कोई चॉइस थी। व्हाट वाज इट, क्या चॉइस थी ये। यस द राइटर थिंक्स देयर वाज ए चॉइस फॉर स्टीफन हॉकिंग, हाँ राइटर को लगता है कि स्टीफन हॉकिंग के पास जो है एक चॉइस थी। चॉइस क्या थी, इट वाज टू लिव क्रिएटिवली डिस्पाइट हिज डिसेबल बॉडी, जो है जहाँ पे जो स्टीफन हॉकिंग है वो क्रिएटिवली जी सकता था डिस्पाइट उसकी जो बॉडी है, हालांकि वो जो है डिसेबल्ड थी तब भी। आई कुड फील हिज एंग्विश, मैं उसका जो है गुस्सा जो है उसको महसूस कर सकता था। व्हाट कुड बी द एंग्विश, ठीक है ना, क्या चीज़ जो है एंग्विश थी। द राइटर saw that Stephen Hawking was making painful efforts with his pale fingers to find the words on his computer। हमारा जो राइटर है वो देखता है कि स्टीफन हॉकिंग जो साइंटिस्ट है वो बहुत ही जो है बड़ी मुश्किल से जो है अपने कंप्यूटर पर वर्ड ढूंढ पाता है अपनी कमज़ोर उंगलियों से। ही वॉज फ्रस्ट्रेटेड एंड टायर्ड, वो जो है पूरी तरह से फ्रस्ट्रेट हो चुका था और थक चुका था। दिस वॉज हिज एंग्विश, ये उसका जो था एंग्विश था। What endeared the scientist to the writer so that he said he was looking at one of the most beautiful men in the world, ठीक है ना। ऐसी कौन सी चीज़ जो है हमारे राइटर को लुभाती है साइंटिस्ट की, जिसकी वजह से जो है वो कहता है कि वो इस वक्त दुनिया का सबसे खूबसूरत जो है आदमी को देख रहा है। विदाउट बीइंग सेंटिमेंटल एंड सिली, ना ही जो साइंटिस्ट था ना ही वो सेंटिमेंटल था और ना ही सिली था।
ठीक है। स्टीफन हॉकिंग सैड दैट ही इज़ अनॉयड इफ़ एनीवन डिस्टर्ब्स हिम इन हिज वर्क। स्टीफन हॉकिंग कहता है कि वो अनॉय होता है, परेशान होता है जब कोई उसके काम में उसको डिस्टर्ब करता है। दिस फ्रेंकनेस ऑफ द साइंटिस्ट मेड द राइटर थिंक दैट ही वाज लुकिंग एट वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल मैन इन द वर्ल्ड। ये जो फ्रेंकनेस थी जो इसको हॉकिंग ने बताई इसको कि वो जो है इससे अनॉय हो जाता है जब उसको लोग परेशान करते हैं, तो ये उसकी जो फ्रेंकनेस थी, ठीक है ना, इसकी वजह से जो है साइंटिस्ट को फील होता है, हमारे राइटर को फील होता है कि वो एक ग्रेटेस्ट जो है मोस्ट ब्यूटीफुल पर्सन से जो है मिल रहा है इस वक्त। रीड अलाउड द डिस्क्रिप्शन ऑफ द ब्यूटीफुल मैन, ठीक है ना, आपको डिस्क्रिप्शन लिखनी है ब्यूटीफुल मैन के ऊपर। विच इज़ द मोस्ट ब्यूटीफुल सेंटेंस इन द डिस्क्रिप्शन, ठीक है ना, इस डिस्क्रिप्शन के अंदर सबसे ज़्यादा खूबसूरत जो सेंटेंस है वो कौन है। बेसिकली ब्यूटीफुल मैन कौन है, स्टीफन हॉकिंग साइंटिस्ट है, तो हमें जो है स्टीफन हॉकिंग की डिस्क्रिप्शन जहाँ पे मेंशन करनी है, ठीक है। द ब्यूटीफुल मैन्स हेड ट्विस्टेड साइडवेज इनटू अ स्लम, जो ब्यूटीफुल मैन है उसका जो हेड है वो ट्विस्टेड है, एक साइड में घुमा रहा है, ठीक है ना। द टॉर्सो श्रंक इनसाइड द पेल ब्लू शर्ट, उसकी जो टॉर्सो है, ठीक है ना, वो नीचे को झुकी हुई है। हिज आइज कैन स्पीक स्टिल एंड दे आर सेइंग ह्यूज एंड अर्जेंट, ठीक है ना, उसकी आंखें हालांकि रुकी हुई हैं बट वो फिर भी कुछ कह रही है जो कि एक बहुत कोई बड़ी जो अर्जेंट चीज़ जो है कह रही है। इट इज़ हार्ड टू टेल वाट, ये मुश्किल है बताना। द लास्ट सेंटेंस इज द मोस्ट ब्यूटीफुल सेंटेंस, जो लास्ट सेंटेंस है ये वाला जो है काफ़ी ब्यूटीफुल है, ठीक है ना, दिस वन। इफ़ द लैंटर्न इज द मैन, ठीक है ना, अगर जो लैंटर्न है वो एक आदमी है, व्हाट वुड इट्स वॉल बी, इसकी दीवारें क्या होंगी। इफ़ द लैंटर्न इज द मैन इट्स वॉल वुड बी द स्केल्टन लाइक फिजिकल स्ट्रक्चर, तो इसका जो वॉल होगी इसका स्केल्टन होगा, जो इसका फिजिकल स्ट्रक्चर है वो इसका वॉल होगी, ठीक है, दीवारें होंगी। व्हाट इज़ हाउस्ड विद इन द ट्विन वॉल्स, ठीक है ना, ट्विन वॉल्स के अंदर किस चीज़ को जो है हाउस किया गया है, रखा गया है। द एटर्नल सोल इज़ हाउस्ड विद इन द थिन वॉल्स, ठीक है, जो थिन वॉल्स हैं, ठीक है ना, जो पतली पतली इसकी वॉल्स हैं, जो सिकन है, सिकन के अंदर जो है एक एटर्नल सोल को जो है रखा गया है, ना मरने वाले सोल को। व्हाट जनरल कंक्लूजन डज द राइटर ड्रा फ्रॉम द कंपैरिजन, क्या जनरल कंक्लूजन जो है राइटर कंपैरिजन से ड्रा करता है। फ्रॉम हिज कंपैरिजन द राइटर ड्राज ए जनरल कंक्लूजन दैट इन दिस वर्ल्ड एवरीथिंग इज एन एक्सेसरी एक्सेप्ट द एटर्नल सोल, ठीक है ना, इस पूरे कंपैरिजन से हमारा जो ऑथर है वो ड्रा करता है कि इस दुनिया के अंदर सभी चीज़ें जो हैं वो एक्सेसरी हैं, ठीक है ना, सिर्फ एटर्नल सोल को छोड़। व्हाट इज़ द साइंटिस्ट मैसेज फॉर द डिसेबल्ड, साइंटिस्ट की क्या मैसेज होती है डिसेबल्ड लोगों के लिए। द साइंटिस्ट मैसेज फॉर द डिसेबल्ड इज़ दैट दे शुड कंसंट्रेट ऑन व्हाट दे आर गुड एट ऑल, ठीक है ना, साइंटिस्ट की जो मैसेज होती है डिसेबल्ड लोगों के लिए वो ये होती है कि लोगों को वही चीज़ करना चाहिए जो उसमें बेहतर हैं, ठीक है। वाई डज द राइटर रेफर टू द गिटार इंसिडेंट, ठीक है ना, विच आइडिया डज इट सपोर्ट, ठीक है ना, जो हमारा राइटर होता है गिटार इंसिडेंट को क्यों रेफर करता है और कौन सा आइडिया जो है इसको सपोर्ट करता है। द राइटर रेफर्स टू द गिटार इंसिडेंट टू सपोर्ट हॉकिंग्स आइडिया, जो हमारा राइटर है वो गिटार इंसिडेंट को जो है रेफर करता है हॉकिंग के आइडिया को सपोर्ट करने के लिए। हॉकिंग का क्या आइडिया था, दैट द डिसेबल्ड शुड कंसंट्रेट ऑन व्हाट दे आर गुड एट, के जो डिसेबल्ड हैं उनको उस चीज़ पे कंसंट्रेट करना चाहिए जिसमें वो बेहतर हैं। द राइटर सेज दैट ही ट्राई टू प्ले गिटार, हमारा राइटर जो है वो कहता है कि उसने कोशिश की गिटार बचाने की बट ही कुड नॉट सक्सीड, लेकिन वो इसमें कामयाब नहीं हो पाया, सो ही ब्रोक द गिटार, इसलिए उसने जो गिटार है उसको तोड़ दिया। मतलब इफ़ यू आर नॉट गुड एट समथिंग जस्ट लीव दैट थिंग, ठीक है। द राइटर एक्सप्रेसेस हिज ग्रेट ग्रेटिट्यूड टू स्टीफन हॉकिंग, ठीक है, राइटर जो है वो जो है एक एक्सप्रेस करता है उसका जो है ग्रेट ग्रेटिट्यूड किसको, स्टीफन हॉकिंग को। व्हाट इज़ द ग्रेटिट्यूड फॉर, ठीक है ना, ये ग्रेटिट्यूड जो होता है किस चीज़ के लिए होता है, ये जो तस्कीर होती है किस चीज़ के लिए होती है। The writer expresses his great gratitude to Stephen Hawking for giving him a valuable time of 30 minutes. राइटर जो है ये अपने दिल की खुशी जाहिर करता है स्टीफन हॉकिंग को इस बात पे कि स्टीफन हॉकिंग ने अपने 30 मिनट जो है हमारे राइटर को दिए थे। He also expresses his gratitude for leaving him strength and confidence to the brave and to lie creatively, ठीक है ना, जहाँ पे जो हमारा जो है आथर है ये एक्सप्रेस करता है ग्रेटिट्यूड इस वजह के लिए भी क्योंकि वो काफ़ी जो है कोरेज के साथ जो है अपनी ज़िंदगी जी रहा होता है साइंटिस्ट, और जो है वो क्रिएटिव भी है अपनी ज़िंदगी के अंदर, ठीक है। कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंसेस टेकिंग देयर अप्रोप्रिएट पार्ट्स फ्रॉम
बोथ द बक्सेस बिलो, ठीक है ना। जो नीचे दिए गए बक्सेस हैं इनमें से जो है आपको उठाने हैं एंड नीचे जो फिलअप्स हैं इनको आपको करना है फिल, ठीक है। जस्ट हेयर वी हैव द क्वेश्चन नंबर 11, ओके। जहाँ पे दो बक्सेस आपको दे रखे हैं, एक बक्सेस 1 है, दूसरा बक्सेस 2 है, ठीक है ना। इसमें से आपको उठाना है एंड जहाँ पे जो ब्लैंक्स हैं इनको करना है फिल, ठीक। तो पहला जो है आपकी जो पहली डैश है, देयर वाज हिज असिस्टेंट ऑन द लाइन, ठीक है। ये वाला है देयर वाज हिज असिस्टेंट ऑन द लाइन, और इसके साथ जो है आगे कौन सा किया, एंड आई टोल्ड हिम, ठीक है ना। जहाँ इस वाले सेंटेंस से हमें ने ये वाला उठाया एंड आई टोल्ड हिम, और जो नीचे वाला बक्स था इस एंड आई टोल्ड हिम, ट्राइंग टू फाइंड द वर्ड्स ऑन द कंप्यूटर, आई हैड कम ए व्हील चेयर, हाँ ये वाली बात जो है, एंड आई टोल्ड हिम दैट आई हैड कम इन ए व्हील चेयर फ्रॉम इंडिया, ठीक है। तो ये वाला जो है इस वाले बक्स से हमने ये वाली पहली लाइन उठाई और इसी को कंबाइन करके जो है यहाँ पे लिख रखा है, ठीक है। एंड आई टोल्ड हिम आई हैड कम इन ए व्हील चेयर फ्रॉम इंडिया, ठीक। तो ये वाला इस तरह से हमने पूरा करना है। दूसरी जो आपकी डैश है, यू गेट फेड अप विद द पीपल आस्किंग यू टू बी ब्रेव, ठीक है ना। आप उन लोगों से तंग आ जाते हैं जो आपको बार बार कहते हैं कि आपको जो है बहादुरी का मुजाहरा करना है, बहादुर रहना है, ठीक है ना। तो इसके साथ जो है हम कैसे ऐड करेंगे, ये आपकी जो है कौन से है, बेसिकली ये वाला सेंटेंस सेकंड है, इसके अंदर पहले ए का पहला हमने डाला, फिर बी का पहला इसके साथ डाला, तो ये सेंटेंस पूरा हो गया। अब यहाँ से ए का हम क्या लगाएंगे, बी का हम क्या लगाएंगे, ठीक है। तो यहाँ से ये वाला जो है दूसरे में एज इफ, ठीक है ना, ये वाला हम लगाएंगे इधर, एंड देन इसके साथ जो है यहाँ से जोड़ेंगे ये वाला, ठीक है, ऑन विच यू आर टू लेजी टू ड्रॉ ए चेक, ठीक है। तो ये चीज़ जो है बी से भी आपको 2 यहाँ पे ऐड करेंगे, ठीक है। तो इस तरह से आप सेंटेंसेस जो है यहाँ पे पूरे करेंगे। जस्ट मैं आपको समझा रहा था, एग्जाम्पल के लिए आपके मेंशन कर रखे हैं, पहले सेंटेंस से दूसरे वाले बॉक्स से, ठीक है ना, पहले बॉक्स से एंड देन आफ्टर दैट दूसरे बॉक्स से, ठीक है ना। इस तरह फोर्थ के लिए पहले बॉक्स से एंड दूसरे बॉक्स से, ठीक है। एंड देन कमिंग डाउन फिफ्थ के लिए पहले बॉक्स से, ठीक है ना, देन सेकंड बॉक्स से, ठीक है। तो इस तरह से आप जो है सेंटेंसेस ये करेंगे पूरे। इसके साथ ही हमारा ये वाली एक्सरसाइज का पोर्शन हो जाता है ख़त्म। अब उसके बाद हमारा है वर्किंग विद द लैंग्वेज, वो हम करते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन मेक श्योर आप चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, दोस्तों के साथ शेयर करें। विल बी मीटिंग अगेन। थैंक यू फॉर वॉचिंग अस।